ओम शांति। हिमालय की हिमाच्छादित पहाड़ियों में एक पंछी की आवाज गूंजती रहती है और वो पंछी कहते रहता है जूहो जूहो जूहो। कहते हैं ये आवाज आज भी गूंज रही है हिमालय की पहाड़ियों में, और इस आवाज के पीछे एक लोक कथा है। एक कन्या का जन्म हुआ था पहाड़ों में। बचपन से पहाड़ों में पली बड़ी। झील, झरने, ठंडी हवाएं, शीतल वादियां, हिमाच्छादित शिखर, और उनके बीच रहने वाली वो कन्या बड़ी होती गई। और उसने कभी गर्मी नहीं देखी, उसने कभी धूप नहीं देखी, सूरज का ताप कभी नहीं सहा न देखा। उस शीतलता में पली बड़ी वो कन्या जब बड़ी होती है तो उसका विवाह हो जाता है, और उसका विवाह पहाड़ी इलाके से दूर मैदानों में रहने वाले किसी से होता है। और वो वहां जाती है जहां पर तपती धूप है। उसे सहन नहीं होता है। वर्षा के दिन थे तो ठीक, शीतकाल था तो तब ठीक, पर जैसे ही समर धूप चालू हो जाती है, उस धूप काल में उसकी हालत खराब होने लगती है। उसने कभी सहन ही नहीं किया था, देखा ही नहीं था ऐसा सूरज को, इतनी गर्मी, इतनी गर्माइश, पसीना। उसकी हालत खराब होने लगती है। वो अपनी सास से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। वो कहती है जूहो जूहो। पहाड़ी भाषा में उसका अर्थ होता है मैं घर जाऊं। जूहो जूहो। उसकी सास कहती है भूल जाना, मतलब पहाड़ी भाषा में कल जाना। एक दिन और बीतता है। तपती धूप सहन नहीं होती है उससे। कभी उसने देखा ही नहीं था बचपन से ऐसा सब। वो फिर कहती है जूहो जूहो। उसकी सास कहती है भूल जाना, अर्थात कल जाना, आज नहीं, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और ऐसा करते 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 एक झाड़ के पास वो खड़ी है और वहीं पर गिर जाती है। प्राण तन से निकल जाते हैं, मृत मर जाती है। उसी झाड़ी पर, उसी झाड़ के पास एक पंछी होता है जो चिल्लाता है जूहो जूहो और उड़कर चला जाता है। और कहा जाता है उस पंछी की आवाज आज भी पहाड़ों पर गूंज रही है। तो एक पंछी कहता है जूहो जूहो। उत्तर में एक कर्कश पंछी की आवाज आती है भूल जाना, अर्थात कल जाना। जूहो जूहो, भूल जाना, अर्थात कल जाना। उसी तरह हम भी कभी शीतल वादियों में थे। हमारा भी जीवन कभी उन घाटियों में, उन शीतलता में, उन झरनों में बीता, और हम ये कहां आ गए जहां तपती धूप है और तपता सूरज है। और हम भी रोज पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जूहो जूहो। आवाज आती है भूल जाना, अर्थात कल जाना। हम फिर पुकारते हैं जूहो जूहो। ये दुनिया हमारी नहीं है, हम यहाँ अजनबी है, ये हमारे नहीं है यहाँ कोई, फिर भी हम यहाँ हैं। हमारी स्थिति उसी कन्या की जैसी है जो उन पहाड़ों पर पली बड़ी हुई और अब कहां आ गई। और यहां आकर भी शांतिपूर्व जीवन नहीं है। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे विघ्न हैं। क्या है? विघ्न। विघ्न भी है और विघ्नकारी आत्मा भी है। क्योंकि उस देश से हम इस देश में किस लिए आए हैं? हिसाब चुकतू करने।
और कल की मुरली में वरदान में विघ्नकारी जो आत्मा है वो 5 काम करती है। कौन कौन से? टीचर बन के अनुभवी बनाती है, एक। दूसरा, विघ्नकारी आत्मा ले लो या फिर विघ्न ले लो, परिस्थिति ले लो या परिस्थिति को निर्माण करने वाली आत्मा ले लो। ये दोनों ही चीजें 5 चीजें करती है। पहला, टीचर बनकर अनुभवी बनाती है। दूसरा, पाठ पढ़ाती है। तीसरा, आगे बढ़ाने के निमित्त बनती है। चौथा, विघ्न से पार करने के निमित्त बनती है। पांचवा, कल की मुरली वरदान, कल की मुरली वरदान। टीचर बनकर अनुभवी बनाती है। दूसरा, आगे बढ़ाने का पाठ। तीसरा, विघ्नों से पार करने का पाठ के निमित्त बनती है। चौथा, अचल बनाने का पाठ, अचल बनाने के निमित्त बनती है। और एक जगह शिक्षक बोला, एक जगह पाठ बोला, 2 अलग अलग शब्द 2 अलग अलग जगह प्रयोग किए बाबा ने, वो 5। तो जो भी विघ्न आता है, जो भी परिस्थिति आती है, वो किस लिए आती है? पाठ पढ़ाने, आगे बढ़ाने, विघ्नों को पार करने, अचल बनाने और शिक्षक बनकर अनुभवी बनाने। ये 5 काम करती है। और जब ऐसी परिस्थिति आती है, परिस्थिति लाने वाला जो होता है वो हमको कैसे अनुभव होता है? दुश्मन, सास जैसी अनुभव होती, जो कहती है भूल जाना, आज नहीं कल जाओ। तो हमारी हालत भी उस परिंदे के जैसी हो जाती है जो आकाश में उड़ रहा था और जिसके पर किसी ने काट दिए उड़ते उड़ते पंछी के, और बेचारा उड़ता उड़ता जमीन पे आ गिरा, तड़प रहा है। फिर भी क्या कहता है? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर अल्लाह के बंदे हंसते। ऊपर से आकर गिरा है, किसी ने पंख काट दिए, किसी ने मार दिया है, किसी ने लूट लिया है उसको, और बेचारा तड़पता हुआ गिरा। पर गिरते हुए भी मुख से क्या निकल रहा है? अल्लाह के बंदे क्या कर तू हंस। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसे भी बादल, ख्वाबों में उसके क्या है? फिर भी बादल ही थे। उसके ख्वाबों में क्या है? बादल, आकाश है। अब भी सोच रहा है आकाश के बारे में कि अल्लाह के बंदे हंसते। जो भी हो कल फिर आएगा। जो कुछ हुआ ठीक है माना, परंतु वो सुबह फिर आएगी। ये अंधेरा जो है छट जाएगा, ये जो बादल है काले ये छट जाएंगे, ये अंधेरा बीत जाएगा। जैसे कोई टनल होता है ना, सुरंग या गुफा नहीं, ट्रेन गुजरती है टनल से, कितना अंधेरा लगता है, पर अंधेरे के बाद ही क्या होता है? सुबह आती है, प्रकाश आता है। और जितना गहरा अंधेरा होगा, जितनी काली रात होगी, उतना ही प्रकाश होगा एक दिन। खा के अपने सर पर ही तो खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। गम को क्या कर? अपने साथ ले ले। और ये जो पेन है ना, दर्द, बहुत काम की चीज है, बहुत काम करता है ये। दर्द की दवा क्या है?
दर्द की तो दवा ही दर्द है। ये दर्द बहुत काम की चीज है। खुशी इतना कभी सिखाती है क्या? खुशी क्या सिखाती है हमको? खुशी तो अलबेला बना देती है, खुशी बाह्यमुखी बना देती है, पर दर्द चेतना को उस गहराई में ले जाती है, गहरे तल पर ले जाती है। दर्द जो सिखाता है वो कौन सिखा पाता है? दर्द जैसा कोई शिक्षक है क्या संसार में? कोई भी नहीं। चाहे शारीरिक दर्द क्यों ना हो या मानसिक क्यों ना हो, कोई भी दर्द आता है और ढेर सारी सौगात साथ ले आता है। टुकड़े 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 हो गया था हर सपना जब वो टूटा, हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। जो तुम्हारे सपने टूट गए, वो जो बिखरे टुकड़े हैं, उसमें क्या है? अल्लाह की मर्जी का मंजर है। वो एक सीन है, उसमें एक दृश्य है। कौन सा दृश्य? अल्लाह की मर्जी का। वो बाद में पता चलता है इसमें क्या कल्याण था, पहले पता ही नहीं चलता। ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसे विघ्न क्यों डाल रहे हैं? बाबा कह रहे हैं विघ्न क्या करता है? आगे बढ़ाता है, पाठ पढ़ाता है। विघ्न क्या करता है? पार करता है, अचल बनाता है, टीचर बनकर शिक्षा देता है। उन्नति, अनुभव की उन्नति और उन्नति की सीढ़ी, संडे की मुरली का वरदान। अनुभव की उन्नति होती है और उन्नति की सीढ़ी बन जाता है ये। तो अल्लाह के बंदे क्या कर? हंसते। चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अल्लाह के बंदे क्या कर? तू हंसते। अल्लाह के बंदे हंसते। जब विघ्न आए और परिस्थिति आए या विघ्नकारी आत्मा सामने आ जाए, तो उस आत्मा के प्रति क्या दृष्टिकोण हो, उस आत्मा को हम क्या समझे, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो उसको समझना है ये एक शिल्पकार है जो आया है। किस लिए आया है? शिल्पकार क्या करता है? आर्किटेक्ट एक पुराना सा मकान है, वहां उसको महल खड़ा करना है, तो क्या करेगा? वो तोड़फोड़ करेगा। उसके पास में हथौड़ा है, बड़ा सा हथौड़ा भी नहीं, वो तो बहुत सारे मजदूर है उसके पास, श्रमिक लोग है, श्रमिक वर्ग है, एक को नहीं सबको एक साथ लगा देगा। वो तो बैठेगा ऐसे। एक पुराना घर है, उस पे उसके वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि यहां पर महल खड़ा करो। हाँ, तो वो बहुत सारे काम करेगा और वो एक एक काम जो वो करेगा उससे यहां दर्द होगा, परंतु परिणाम है महल। तो जीवन में हर एक की एक तो आत्मा ऐसी घूम ही रही है इर्द गिर्द, एक मिनिमम एक तो आत्मा जीवन में ऐसे रहती है कि जिससे सबसे कड़े हिसाब किताब है, जैसे सारे हिसाब किताब का वो पितामह है। तो उसको ये समझना है कि हे प्रभु बहुत धन्यवाद, ये जो शिल्पकार, आर्किटेक्ट, सुप्रीम आर्किटेक्ट जो तुमने भेजा है, और देखना है महल कितना अच्छा दिख रहा है। आहा, कितना सुंदर महल तैयार हो रहा है, धन्यवाद तो इसको। जल्दी आ जाना चाहिए था, कब से खंडरों में रहते थे हम, ये जल्दी क्यों नहीं आया? महल बनने में देरी हो रही है, कब बनेगा महल? जुहो जुहो। तो समझना है ये क्या है? शिल्पकार है जो आया है। दूसरा समझना है ये सौंदर्य प्रसाधक है, एक ब्यूटिशियन है। हमने एक ब्यूटी पार्लर में प्रवेश किया है। किसमें प्रवेश किया है? ब्यूटी पार्लर में। और हमको सुंदर बनाने का सारा दायित्व इसने अपने कंधों पर लिया है। तो वो शांत से थोड़ी ना बैठेगा, उसको कितना बड़ा काम करना है। तुम्हारा चेहरा तो कितना कुरूप हो गया है, नाक कहीं जा रही है, इधर ठीक से वो नहीं है, वो नहीं है, बाल भी सफेद हो रहे बीच बीच में, कुछ तो करना है उसको। कभी कभी सफेद बाल खींच के निकालेगा, दर्द बहुत होगा। कोई दांत ही ठीक नहीं दिख रहा है उसको, वो कहता है दांत का मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा,
बिना पेन किलर दिए, इधर अपना लगा के खींच रहा है। कितना दर्द हो रहा है। हम चिल्ला रहे हैं, योग बढ़ा रहे, बाबा बाबा इसका कुछ करो, और वो बेचारा के तो एक ही लक्ष्य है, क्योंकि वो दांत निकाल के वो दूसरा बिठाना चाहता है, सोने वाला अच्छा सा दांत। उसका लक्ष्य है कि हम सुंदर बन जाए, और हम उसको शत्रु समझ रहे हैं अपना। वो जो कुछ कर रहा है हमारे कल्याण के लिए कर रहा है। अच्छा है वो आया, और जल्दी भेजा होता तो बहुत अच्छा होता। तो उसको क्या समझना है, एक सौंदर्य प्रसादक, और वो हमें सुंदर बना रहा है। जो भी आत्मा जो रोज सुबह से उठकर रात तक कुछ ना कुछ बोलती है, कुछ ना कुछ करेक्शन देती रहती है, जानबूझकर आरोप लगाती है, कहीं अपमान ही कर देती है, कहीं कुछ कर देती है, कहीं कुछ कर देती है, कुछ ना कुछ, या हमारी शिकायतें लगाती है। मुसीबत हुसैन, हम कुछ करते नहीं, पर ऊपर हमारी रोज जाके शिकायतें लगाती रहती है। या फिर हमारे दूसरों के साथ जो संबंध है उसमें विष घोलती रहती है, या हमें ही परेशान करती रहती है, व्यंग्यबान से ताने मारती रहती है। राख में दबी हुई चिंगारी को निकालती है। राख थी, उसमें भी चिंगारी ढूंढ के उसको बाहर निकालती है। तो उसको समझना है ये क्या है, एक ब्यूटिशियन है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद इस विघ्न के लिए, इस विघ्नकारी आत्मा के लिए। विघ्नकारी भी नहीं समझना है उसको, वो भी एक निगेटिव थिंकिंग है। अच्छा ये आई, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में तीसरा, उसको समझना है छोटा सा बच्चा है, और हम कौन है, पूर्वज। दादाजी होते हैं ना, उसका पोता आता है, उसकी दाढ़ी खींचता है, गुस्सा करता है क्या, उसके बाल पकड़ के खींचता है, उसके पेट से खेलता है, नाक खींचता है, कुछ भी करता है वो। दादाजी डिस्टर्ब होते हैं क्या कभी? तो हम तो दादा है ना संसार की। तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना। ये अभी अभी आई हुई आत्माएं हैं, छोटे हैं, अनुज है। युधिष्ठिर भीम को हमेशा समझाते रहता है, भीम वो अनुज है, दुर्योधन अनुज है, छोटा है, ठीक है, उसकी गलती को संभालो अंदर। तो छोटे हैं, शायद उस समय माया के वश है, हो सकता है माया के अधीन है, हो सकता है जीवन में तपस्या खो गई है उनके, इसलिए विकारों ने पकड़ लिया है, इसलिए ज्ञान योग से बुद्धि निकलकर कहीं और बुद्धि लगी हुई है, और उस अवस्था में वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं। छोटे है ना, तो क्या समझना है, छोटे। चौथा, जो विघ्नकारी आत्मा है उसको समझना है ये एक धोबी आया है आज। किस लिए आया है? दाग तो देखो कितने हो गए आत्मा पर। वो आया है किस लिए? धुलाई करने, चटका लगाने, और बहुत जरूरी है वो, नहीं तो हमारा ये दाग जाएगा कैसे? क्योंकि हमें तो दिखता ही नहीं अपना दाग, उसे दिखाई पड़ गया। उसके पास वो पैनी नजर है कि जिससे वो देख लेता है कहां पर दाग है कपड़े में। हम तो कहते हैं हमारा कपड़ा बहुत ही अच्छा है, एकदम क्लीन, पर उसकी नजर धोबी की नजर है, और वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि एक छोटा सा भी दाग हो। इसलिए अच्छा सा डिटर्जेंट लेकर आया है, ब्रश लेके आता है, ब्रश से घिसता है। और सोचो अगर हमको यहां घाव है आशीष भाई,
और कोई ब्रश से उसको घिसे तो कैसा दर्द होता है। पर उसकी मंशा को तो देखो, उसका इंटेंशन बहुत प्योर है। हमेशा यही समझना कि इसका इंटेंशन कैसा है, बहुत प्योर, मंशा बहुत पवित्र है। ये जिस उद्देश्य से कर रहा है बहुत ऊंचा उद्देश्य है इसका। ये चाहता है कि हम में कोई भी दाग ना रहे। वो चाहता है कि हमारी कितनी भी इंसल्ट हो जाए तो भी हम अचल अड़ो, चाहे कि दुनिया हमसे कैसा भी व्यवहार बर्ताव करे फिर भी आंतरिक स्थिति अचल रहे। वो चाहता है कि कैसी भी परिस्थिति आए फिर भी हम अंदर बुरा न मनाएं। उस तैयारी के लिए वो सब कुछ कर रहा है। उसके बाद में पांचवा, वो एक इंजीनियर बन के आया है। हमारे कंप्यूटर में वायरस घुस गया है और वो कंप्यूटर इंजीनियर सबसे पहले 3 काम करेगा। अभी अभी बताया। पहला क्या करेगा, फॉर्मेट कर देगा, फिर एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे और फिर ऐसे एप्लीकेशंस डालेगा नए कि जो वापस खराब ना कर दे। बहुत ध्यान रखेगा नए एप्लीकेशंस डालते समय। तो उसे सब पता है कौन सा वायरस कहां घुसा है, कहां जेलसी का वायरस है। उसने देख लिया है कि दूसरा आगे जाता है तो तुम्हारे अंदर कुछ तो कुछ होता है। तुम बाहर से तो दिखाते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, परंतु अंदर से आग लगी है ईर्ष्या की। ये आगे हमसे जा रहा है, इसकी ये मजाल हमारे होते हुए। एक जंगल में 2 शेर, एक मैदान में 2 तलवार। हाँ, अभी अभी आया और हमसे आगे। ईर्ष्या है, बहुत सूक्ष्म ईर्ष्या या बहुत सूक्ष्म घृणा। हमेशा ही जिसने हमारा विरोध किया है, हमेशा, शुरुआत से लेके अंत तक, और एक दिन आके वो माफी मांग ले तो माफ कर देंगे क्या हम? फिर भी सोचेंगे नहीं, सच्चा माफी। और हमने मांग भी वो मांग, जैसे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के जीवन में दिखाया है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बचपन से उसका अपमान करता है, बचपन से लास्ट तक कुछ ना कुछ करते ही रहता है। जब वो भिक्षा मांगने जाता है उसकी झोली फाड़ देता है, बड़ा भी होता है तब भी विरोध करता है, तब हमेशा। और लास्ट में उसको कोई रोग हो जाता है और फिर वो उसकी शरण में आता है। तो संत ज्ञानेश्वर उससे ऐसा व्यवहार करते जैसे उसने कोई गलती कभी की ही नहीं। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत उदार चरिता नाम तू, बड़ी दिल, जिसने बस जिसके जीवन का लक्ष्य ही था हमको गिराना। पूरा जीवन उसने इसी में बिताया और लास्ट के पलों में हमसे आके माफी मांग रहे हैं। कर देंगे क्या माफ देवेंद्र भाई? करेंगे कि नहीं करेंगे? करना चाहिए तो सैद्धांतिक रीति से ठीक है, पर दिल नहीं मानता। दिल कहता है कि इसको भी कुछ तो होना चाहिए, इसका भी, इसके साथ भी जो हमने इतनी अजियतें, इतनी तकलीफें, आजमाइशें, परीक्षाएं, इतना दर्द सहन किया, इसको थोड़ा तो सहन करना चाहिए। माफी, माफी तलाफी। तो ये समझना ये क्या बनकर आया है, एक इंजीनियर। उसके बाद में समझना ये पिता बनकर आया, एक फादर। पिता क्या करता है? वो ये समझना ये जो भी करेगा ना, ये पिता है, मेरा इसमें कल्याण ही है। क्योंकि ये पिता अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं करेगा। ऊपर से लग रहा है ये बुरा कर रहा है, पर उसकी पैतृक फादरली पिता तुल्य दृष्टि है। वो चाहता है कि कल्याण हो, इसके लिए उसका बुरा नहीं मनाना है। ठीक है, वो पिता है, बड़ा है, हमसे बड़ा है, जरूर हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, अकल तो थोड़ी ज्यादा ही है ना उसमें। दोनों सोचना है,
अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सोचना है। उसके बाद में सोचना है ये बागवान है, एक माली है, हमारी आत्मा रूपी बगीचे में आया है। किस लिए? आज कितनी बार मुरली में आया है, अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह हूं नहीं, अल्लाह का बच्चा हूं। मुरली में कई बार आया, आज साकार मुरली में। तो समझना है ये बागवान है, और यहां जो घास फूस है ना, फालतू वीड्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये वीड्स को निकालने आया है वो, जो अननेसेसरी थिंग है, अनावश्यक चीजें हैं बगीचे में। कहीं कुछ गिरा है, कहीं कुछ, वो सब साफ करने आया है। हमारी चेतना में भी कितनी अनावश्यक चीजें गिरी पड़ी है, ये सबको हटाने वो आया है। वो चाहता है कि ये जो है एक गुलशन बन जाए, पतझड़ ना रहे, गुलजार बन जाए। तो गुलजार बनाने वो आया है हमको। ऐसा ही सोचना है उसके बारे में। अच्छा है वो। और माली आता है, क्या होता है उसके हाथ में? उसको क्या कहते हैं? सिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खुरपी। मराठी है वो। तो ये सिकल जिसको कहते हैं हम लोग, ये जो होता है ना, इससे बड़ा दर्द होता है काटते समय। जो घास और घास फूस होती है ना, उसको निकालते हैं ना, उखाड़ना पड़ता है। कोई ये दांत को, ये बाल को कोई उखाड़े, कैसा होता है? जैन लोग करते हैं, दर्द बहुत होता है। और चाणक्य ने अपने दांत तोड़ दिए थे, खुद अपने दांत पत्थर से तोड़ना, 2 दांत, क्योंकि जन्म हुआ तो 2 दांत सामने थे, और भविष्यवाणी हुई कि जिसके ऐसे होते वो बहुत प्रसिद्ध होगा। उसकी मां रोने लगी, उसने पूछा क्यों? मां कहने लगी कि अगर तुम्हारे ऐसे 2 दांत है और तुम बहुत प्रसिद्ध हो गए, फिर तो तुम मुझे भूल जाओगे ना, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। वो गया, पत्थर लिया और अपने ही दांत तोड़े। देख, अब मैं ना तो प्रसिद्ध होऊंगा, ना मैं तुमको भूलूंगा। मातृ प्रेम। खुद के दांत तोड़ना कितना दर्द होता है। डॉक्टर ही निकालता है तो एनेस्थीसिया देता है, क्या क्या करता है, बाद में पेन किलर देता है। तो क्या समझना है, ये कौन है? भगवान। उसके बाद में समझना है ये एक हीलर है, डॉक्टर है। क्या करने आया है? बीमारी नासूर हो गई है, ऑपरेशन, चीर फाड़ करने आया है, काटपीट करने आया है, कापा कापी फाड़ फूड़ करने आया है। बहुत दर्द होगा, और जरूरी नहीं है कि यहां का निकालना है। हो सकता है एनेस्थीसिया यहां दिए और चीरा यहां लगा दिए, थोड़े बाजू में गलती से। यहां इतना कट है, ठीक है, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां भूल गया, यहां टाके लेते समय यहां टाका, फिर चिल्लाता है पेशेंट, यहां क्योंकि लगा ही नहीं था एनेस्थीसिया। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो हीलर है। इंग्लिश में कहते हैं काइंड क्रूएल नाइफ ऑफ सर्जन। सर्जन का चाकू कैसा होता है? काइंड क्रूएल। 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं एक साथ। इसको अलंकारिक भाषा में एंटीथेसिस कहते हैं, कि 2 अपोजिट वर्ड्स एक साथ जब आते हैं। अलंकार फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, एंटीथेसिस 2 अपोजिट वर्ड्स। काइंड क्रूएल नाइफ ऑफ सर्जन है वो। काइंड भी है, क्रूएल भी है, नाइफ चाकू सर्जन का। तो वो वैसे ही लेके आया है। तो समझना, ये जो हिसाब किताब चुकतू कर हमसे विघ्नकारी आत्मा, इसको क्या समझना है? बहुत अच्छा, अल्लाह के बंदे हंसते, टुकड़ों में भी पाएगा क्या? अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। तो इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। उदास ना हो, दुखी ना हो। उसके बाद में वो घर मालक है, किराया लेने आया है। कब से रह रहे हो? किराया तुमने दिया ही नहीं है। हाउस लैंड, हाउस लॉर्ड है वो। क्या लेने आया है? किराया लेने आया है तुमसे। कब से रह रहे हो फोकट में? अब किराया दो। इतना दिन रहा, वो किराया लेने आया, वसूल करने आया है, वसूली करने। किराया लेगा ना वो अपना। किसी जन्म में, कितने जन्म से रह आ रहे, उसके घर में रह रहे,
और तो भूल ही गए, हमने अपना ही घर समझ लिया। अब वो घर मालिक आया है, घर का मालिक आया है, मेरे पैसे वापस दे दो। और हमको बड़ा दर्द हो रहा है, उसको देते समय पैसे है नहीं, और जो बचा के रखे थे अपने लिए, बच्चों के लिए, और ये मांगने कहां से आ गया बीच में से। पर देना तो पड़ेगा ना, उसके थे, दे दो। उसके बाद में वो जोहरी है। जोहरी क्या करता है, वो खाद को भी निकालता है। सोना जो है ना, हाँ, वो गोल्डस्मिथ का भी काम करता है, वो सोनार का भी काम करता है। उसमें से वो निकालता है एलॉय, खाद, और हमको कुंदन बनाने आया है। उसके बाद में वो बैंक का व्यक्ति है, जो लोन हमने लिया था दिया ही नहीं वापस, लोन लेने आया है वापस। क्या करने आया है, लोन वापस लेने आया है। पैसे लोन लेके रख दिया और भूल गए, तो अभी लेने आया है वो। इसके लिए जो भी विघ्नकारी आत्मा जहां पर भी हो, सेवा केंद्र, घर, ऑफिस, मधुबन या किसी भी स्थान पर, डिपार्टमेंट, समझना है ये आया है बैंक से। और याद दिला रहा है, मेरे पैसे, हमारे पैसे बैंक के वापस दो, तुमने लेके रखे थे, बैंक दिए नहीं अभी तक वापस। उसके बाद में समझना ये माँ है। माँ क्या करती है, ऊपर से मारती है पर अंदर से हाथ भी रखती है, जैसे वो होता है ना मटके वाला कुम्हार, वैसे ये माँ है, शिक्षा दे रही है प्यार से, पर उसका हाथ भी तो देख लेना, प्यार वाला जो दिखाई नहीं देता है। ऊपर से शब्द दिखाई देते हैं केवल, पर उन शब्दों के पीछे हो सकता है उसकी कल्याण की भावना है, हो सकता है वो निमित्त आत्मा, इंचार्ज है, टीचर है हमारी, हो सकता है बॉस है, डिपार्टमेंट का हेड है। उसके जो शब्द है कठोर लगते हैं, पर उन कठोर शब्दों के पीछे उसने हाथ भी रखा हुआ है एक। क्या कहती है, मैं मारूंगी नहीं और पीछे लाठी। उसके बाद में ये समझना है कि वो एक नर्स है। नर्स क्या करती है, इंजेक्शन देती है, कड़वी कड़वी दवाइयां देती है, पर उसका इंटेंशन क्या होता है, मरीज ठीक हो जाए। एक तो बताया डॉक्टर, हीलर, हीलर कोई भी हो सकता है, चिकित्सक, वो नर्स है, हमारी देखभाल करने का उसका ये अनुपम नया तरीका है। वो नहीं चाहती कि हम अस्वस्थ रहे, बिस्तर पर पड़े रहे, इसके लिए इंजेक्शन देती है, टाइम टू टाइम उठा, हम सोए हुए उठाती है, बीच में बीपी चेक करना है, अरे हमको नींद आ रही है, जाओ यहां से। कई कई पेशेंट इरिटेट हो जाते, बार बार क्यों आ रहे हो, अरे तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, चेक करना है, उसको डॉक्टर का आदेश पालन करना है, उसकी नौकरी का सवाल है। तो कुछ कुछ ऐसी प्रोसीजर करती है, नाक में नली डालेगी, कुछ करेगी, वो पेशेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो कभी कभी बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पेशेंट कहते मुझे जाना है घर, मैं तो घर में ही ठीक था, यहां ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगा। पर जो भी है वो, उसके बाद में वो ट्रैफिक पुलिस वाला है। क्या समझना है उसको, ट्रैफिक पुलिस वाला है, जो हमने ट्रैफिक रूल्स तोड़े, चालान मांग रहा है, वो चालान लेने आया है, देना तो पड़ेगा। ट्रैफिक तुमको पता था ना यहां नहीं घुसना, क्यों घुसे फिर वन वे में। ट्रैफिक पुलिस की तरह है वो। उसके बाद में वो एक मूर्तिकार की तरह है। क्या लेके आया है, छेनी और हथौड़ा, सब कुछ हो गया है, नाक थोड़ी सी ठीक नहीं, और वो नहीं चाहता है कि ऐसी मूर्ति मार्केट में जाए, वो चाहता है ये नाक जो है ना बहुत अच्छी बन जाए, और जो फाइन स्ट्रोक्स होते हैं उसमें ज्यादा दर्द होता है, बड़े वाले तो स्ट्रोक्स तो हटा दिए, मेन निकल गया, अब मूर्ति को बहुत सुंदर बनना है, तो उसकी आंख भी बहुत अच्छी चाहिए, कान भी अच्छे चाहिए, और फाइन स्ट्रोक देता है, खट 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 खट,
उसके शब्द, उसका व्यवहार, उसकी चलन, उसकी बातें, उसका फोन आता है तो टेंशन आ जाता है देखकर ही नाम, अब क्या होगा पता नहीं, वापस उठानेंगे तो दूसरे के फोन से फोन आता है, इधर ब्लॉक करो तो कहते अच्छा आप लोगों ने मुझे ब्लॉक किया, ओके समझ में आ गया, देखता हूं, अब आ जाना एक बार, फिर देखती हूं। उसके बाद में वो गुरु है, क्या समझना है उसको, गुरु, वो गुरु है, और गुरु परम कल्याण का सोचता है। हम अपने कल्याण का सोचते हैं, पर गुरु कल्याण नहीं सोचता है, वो क्या सोचता है, परम कल्याण, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। ये इतना कमजोर है, छोटी छोटी बातों में मुरझाते रहता है, उदास होते रहता है, छुई मुई देवी बन के बैठा है, इसको मुझे बहुत शक्तिशाली बनाना है। वो चाणक्य ने कैसी ट्रेनिंग दी चंद्रगुप्त को, ऐसी ट्रेनिंग दी, बेचारा परेशान होकर कितनी बार तो भाग गया वहां से। ये गुरु है या शत्रु है? उसको धोखा भी दिया कई बार, पकड़वा भी दिया एक बार तो धनानंद को एड्रेस दे दिया उसका, ये यहां है तुम्हारा शत्रु, ले जाओ इसको, सब कुछ किया उसके विरुद्ध, क्योंकि ये टीचर कैसा खतरनाक टीचर था उसका गुरु। हाँ? तो गुरु, ये गुरु बनकर आया है, विघ्नकारी आत्मा, हिसाब किताब वाली आत्मा, जो मेरे जीवन में हर ये परिस्थिति भी मेरा गुरु है, ऐसे समझो ये गुरु है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, मेरी ग्रोथ इसके सिवा हो ही नहीं सकती। विकास, जो कुछ जीवन में हो रहा है, एक वाक्य हमेशा याद रखना, द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम है विकास। ये जो हुआ ना बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद में ये टेलर है, दर्जी क्या करने आया है, अच्छा सा कपड़ा सिलाना चाहते हैं, और उसके हाथ में कैंची है और सुई और धागा है, तो क्या करेगा, काटेगा और सुई चुभाएगा और टाके लेगा। टाके लेते समय किसको लगे टाके, हाथ पैर में, चमड़ी में पेन होता है बहुत टाके लेते समय। कीड़े वीरे नहीं है क्या कोई? हाँ, सुन कर देते तो पता नहीं चलता है, बिना सुन करके लगा के देखना। वो बनारस में एक ब्रह्मदेव नाम के कौन थे, स्वामी जी थे, 1920s में उनको अपेंडिक्स हो गया, तो विदेश से डॉक्टर्स आए, बड़े फेमस थे, उन्होंने कहा मेरा ऑपरेशन करना अपेंडिक्स का, परंतु एनेस्थीसिया बिना दिए। वो बोले क्या बात कर रहे हो आप, बिना एनेस्थीसिया और अपेंडिक्स? वो कहते मैं ये मेरे इसमें नहीं बैठता है, ये काट छाट जो करना है तुम वैसे ही करो, मना बिना एनेस्थीसिया, क्योंकि उसमें ड्रग्स दिए पे जाते हैं, वो ड्रग्स में नहीं ले सकता। उसने कहा पर कैसे संभव है? उसने कहा आप करो, और वो इधर गीता पढ़ते बैठे और उधर ऑपरेशन चालू, और वो पूरा एकाग्रता से गीता पढ़ रहे, इधर से काटा, कितना दर्द होता है ये सब, ये कुछ किया अपेंडिक्स का ऑपरेशन, और फिर स्टिचेस, और वो एकदम एकाग्रता से गीता पढ़ रहे, ऐसा भी हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या था ये, हाँ एक बार बताया था, बहुत पहले बताया था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको महाराज थे वो, कोई एक, याद नहीं आ रहा, 1920s 30s में। तो क्या समझना है, वो टेलर है, अच्छा है ना, जो काम का नहीं है वो काट रहा है, और अच्छा कपड़ा तैयार हो रहा है, फरिश्ता बन रहे हैं हम, ड्रेस भी तो चाहिए अच्छा। फिर उसके बाद में अगला है वो टीचर है, जो कल की मुरली में आया, टीचर समझो पाठ पढ़ाने आया, आगे बढ़ाने आया है, अनुभवी बढ़ाने आया है। उसके बाद में अगला उधारी, जिससे उधार लिए थे अब अपने पैसे वापस लेने आया है। ये वो दोस्त है विघ्न जो उधारी चुकतू करने आया है, तुमने पैसे लेके रखे और भूल गए, अब वो पैसे लेने आए, मेरे पैसे वापस दो। और लास्ट 21वां वो वॉचमैन है। वॉचमैन क्या करता है, तुम सो गए ना, जगाने आया है, जागते रहो,
सो गए थे, विस्मृति की नींद में खो गए थे। अब वो जगाने आया है कि जागो। योगी अर्थात अचल अडोल, योगी अर्थात मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ सब में समान। तुम्हें जय का अनुभव है, पराजय का अनुभव ही नहीं है। प्रशंसा का अनुभव है, निंदा का अनुभव ही नहीं है। मित्रों का अनुभव है, दुश्मनों का अनुभव ही नहीं है तुम्हारे पास। तो अपूर्ण रह गए तुम तो। सब चाहिए, सबका अनुभव चाहिए। विरोध का अनुभव, इंसल्ट का अनुभव, अपमान का अनुभव, आरोप का अनुभव, निंदा का, ग्लानि का, एक एक चीज का अनुभव व्यक्ति को सशक्त, परिपक्व, परिगल्भ बनाता है। ये उसके सिवा नहीं आएगी मैच्योरिटी। अपने आप हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। तो पंछी चाहे नीचे गिर जाए, क्या सोचे वो? अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह के बंदे हंसते। और बिखरे टुकड़ों में क्या पाएगा? अल्लाह का, अल्लाह की मंजरी का मंजर पाएगा। और दर्द तेरे बहुत काम की चीज है, संभाल के रखना दर्द को। फटाफट ट्रीटमेंट लेके पूरा नहीं कर देना उसको, ठीक बचा के रखना दर्द। दर्द बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। परिंदा, पक्षी, गम को अपने साथ में ले लेना। तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर अल्लाह के बंदे हंसते। तो विघ्न, परिस्थिति, समस्या, विघ्नकारी आत्मा, ये सारी उपमाएं थी, लगभग 21 उपमाएं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं, 21 तो हमने निकाले, 100 बना सकते हैं आप। जितने प्रोफेशन है संसार में सब लगा सकते हैं वहां पर। प्रोफेशन जितने हैं, जितने जॉब प्रोफेशन या संसार के लोग हैं, मर्तबे, हर एक से वो उसको विघ्न जैसा समझना है। धोबी कहो, जो भी कहो, बहुत सारा हो सकता है। ओम शांति।